कौमी असेंबली से मिनी बजट मंजूर करवाना और अपोजिशन को उस पर कायल करना इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, मगर वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत इस चैलेंज में कामयाब हो जाएगी और मिनी बजट मंजूर करा लेगी, अपोजिशन माने या ना माने। स्टेट बैंक तरमीमी बिल और मिनी बजट पर अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जहां वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अपोजिशन रहनुमाओं के सवालात के जवाब दिए। जबकि आज इजलास के दौरान स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कमेटी को बताया कि स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। हुकूमत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम नामजद करेगी। बोर्ड अराकीन के तकर्रुर की मंजूरी का इख्तियार भी हुकूमत के पास होगा। उनका मजीद कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा। IMF ने कहा कि आप स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेंगे। हुकूमत ने वैसे भी 2.5 साल से मरकजी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। उनका मजीद कहना था कि मार्च में $50 करोड़ के बदले 62 सख्त शराइत मान ली गई थी। कायमा कमेटी के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर भी पेश हुए और कमेटी को ब्रीफिंग दी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना था कि पहले ये जाली खबरें चलाई गईं कि हुकूमत ने स्टेट बैंक IMF को भेज दिया। अब मुसविदा सबके सामने आ चुका है, जिसमें तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास हैं। ये तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। मैं पहले IMF के लिए काम करता था। क्या किसी आलमी इदारे में काम करना जुर्म है? हमारी तारीख में कई गवर्नर स्टेट बैंक IMF समेत दीगर आलमी इदारों में काम करते रहे। मेरी कोई दूसरी नेशनैलिटी नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे पास किसी दूसरे मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश भी नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर इन मामलात को लेकर जाली खबरें फैलाई जाती हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना था कि बिल की मंजूरी में जल्दबाजी ना करें, शिकवार जायजा लिया जाए। स्टेट बैंक से हुकूमती कर्ज का दरवाज़ा बंद ना करें। बसूरत दीगर हुकूमत कमर्शियल बैंकों के रहमो करम पर होगी। बैंक कार्टलाइजेशन करके हुकूमत को तिगनी का नाच नचाएंगे। मरकजी बैंक किसी भी हुकूमत का आखिरी सहारा होता है। गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर्स को अपना पे चेक खुद लिखने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का भी इजलास हुआ, जहां वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कमेटी के मेंबरान को ब्रीफिंग दी। इस दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना था कि दूध, डबल रोटी, शीरमाल पूरे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी टैक्स लगाया है। सेल्स टैक्स के बढ़ने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक भी हमें बहुत खदशात हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के खदशात पर रद्दमल देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने तस्लीम किया कि मिनी बजट से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी। कॉस्मेटिक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स क्यों ना लगाऊं? फार्मास्यूटिकल की 700 अरब रुपए की सेल है, 100 अरब रुपए का इनकम टैक्स मिलना चाहिए, ज़राअत पर टैक्स लगना चाहिए। IMF से मैंने कहा कि बोर्ड का इजलास मौखर किया जाए। IMF ने 28 और 31 जनवरी की तारीख दी है। IMF से कहा है कि पार्लियामेंट रबर स्टैम्प नहीं है। पार्लियामेंट से जो मंजूरी होगी वो IMF को पेश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जिस दिन स्टेट बैंक मादर पिदर आज़ाद होगा, सादा अक्सरियत से रोक देंगे। जिस दिन उन्होंने कोशिश की, उनके पर काट देंगे। वज़ीर आज़म इस बात पर बहुत क्लियर है।